यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन जमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भगवते सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे शशि कृष्ण, सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु। 22वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। मैं एक दो श्लोक ही पढ़ पाऊंगा। किसी का माइक बहुत गड़बड़ कर रहा है, प्लीज बंद कर दो। एक आधे श्लोक में पढ़ पाऊंगा, उसके बाद आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा आप पढ़ो करके। दो चार लोग हैं जो पढ़ सकते हैं श्लोक, उनसे करके, क्योंकि पल्लवी माता जी की तरफ बहुत लोड हो जा रहा है। 22वां श्लोक में पढ़ता हूँ। यस्तु महाकदम्बः यस्तु महाकदम्बः सुपार्श्वनिरूढो सुपार्श्वनिरूढो याः तस्य जास्तस्य कोटरेभ्यो कोटरेभ्यो विनिःसृताः विनिःसृताः पञ्चायां परिणाः पञ्चायां परिणामः पञ्चमधुधाराः पञ्चमधुधाराः सुपार्श्वशिखरात्
सुपार्श सुपार्श शिखरात् शिखरात् पतन्त्यो, पतन्तः पतन्त्यो हाँ पतंता भी पढ़ सकते हैं, पतंत्यो भी पढ़ सकते हैं। अपरेण आत्मानम अपरेण आत्मानम् इलावृतम इलावृतम् इलाव्रतम् अनुमोदयन्ति। 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 हाँ, हरे आपका जो कृष्ण। फोकस है अभी वह इलावृत पर है, जिस पर सुमेरु पर्वत खड़ा है। शब्दार्थ है यह जो तू किंतु महाकदम नामक वृक्ष सुपार्श निरूढ़ जो सुपार्श पर्वत के बगल में खड़ा हुआ है, वह यह जो तस्य उसका कोटर से विनिष्ठा प्रभावित पंच पांच आयाम व्याम 8 फुट की माप आयाम, दो हाथों को आप ऐसे फैला दो, दोनों हथेलियों के बीच की दूरी को आयाम कहते हैं या व्याम कहते हैं। व्याम कहते हैं। ये 8 फुट करीब करीब बनता है। आप ये कहेंगे बच्चे का कर दो, बच्चे का नहीं, 8 फुट बनेगा। एडल्ट का अगर आप हाथ दोनों फैला दो, दोनों हथेलियों के बीच की दूरी को व्याम कहते हैं। करीब करीब 8 फुट होता है। परिणाह जिसकी माप पंच पांच मधुधारा मधु की धाराएं सुपार्श्व शिखरात सुपार्श पर्वत की चोटी से पतंत्य गिर रही है। अपरेण सुमेरु पर्वत की पश्चिम दिशा में आत्मानम समग्र इलावृत वर्ष को अनुमोदयन्ति सुरभित करती है, उसको सुगंधित कर रही है। मेरे साथ पढ़िए। सुपार्श पर्वत की बगल में सुपार्श पर्वत के बगल में महाकदम्ब नामक महाकदम्ब महाकदम्ब नामक नामक अत्यंत प्रसिद्ध विशाल वृक्ष खड़ा है। अत्यंत अत्यंत प्रसिद्ध प्रसिद्ध विशाल विशाल वृक्ष वृक्ष खड़ा खड़ा है। है। इस वृक्ष के कोटर से इस इस वृक्ष वृक्ष के के कोटर कोटर से से मधु की 5 नदियां निकलती हैं, मधु की 5 नदियां निकलती है, जिनमें से प्रत्येक लगभग जिनमें से जिनमें से प्रत्येक लगभग लगभग 5 व्याम चौड़ी है। 5 व्याम व्याम चौड़ी है। चौड़ी है। 5 व्याम कितना बताया? 8 फीट। एक व्याम 5 अट्ठे 40 40 फो- फीट। 40 फीट चौड़ी आपकी 5 नदियां बह रही हैं मधु की। यह प्रवहमान मधु यह यह प्रवहमान प्रवहमान मधु मधु यानी ये बहता हुआ मधु पर्वत की चोटी से सुपार्श पर्वत पर्वत की की चोटी चोटी से से और यहाँ सुपार्श पर्वत की चोटी से सतत नीचे गिरता रहता है सतत नीचे गिरता रहता है। और इलावृत वर्ष की और इलावृत इलावत वर्ष वर्ष की की पश्चिम दिशा से पश्चिम पश्चिम दिशा दिशा से प्रारंभ होकर प्रारंभ प्रारंभ होकर होकर उसके चारों ओर बहता रहता है। उसके उसके चारों चारों ओर ओर बहता बहता रहता रहता है। है। इस प्रकार इस इस प्रकार प्रकार संपूर्ण स्थल संपूर्ण संपूर्ण स्थल संपूर्ण स्थल स्थल सुहावनी गंध से पूरित है। सुहावनी सुहावनी गंध से गंध से पूरित है। पूरित है। मधु की गंध बहुत अच्छी लगती है। आप मधु लाते हैं घर में, डब्बा खोलते हैं, बड़ी अच्छी सुगंध आती है। और अगर मधु शुद्ध हो तो और भी अच्छी खुशबू होती है। तो ये चारों ओर से ऐसा सुहावना विचार मौसम है। सिर्फ एक बात है, मधु को आप छुए नहीं तो फिर आपका हाथ लसलसा हो जाता है। और अगर बाहर रहे ये तो ठीक, चम्मच से आप मुंह में डाल लो निगल लो तो ठीक, लेकिन ये अगर कहीं कपड़ों में लग जाए, पैर में लग जाए, हाथ में लग जाए तो वो अनुभव अच्छा नहीं होता। तात्पर्य कौन पढ़ते हैं? हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय।
दोनों भुजाओं को फैलाने पर एक हथेली से दूसरे के बीच की दूरी व्याम कहलाती है, जो लगभग 8 फुट की होती है। इस प्रकार प्रत्येक नदी की चौड़ाई लगभग 40 फुट और कुल मिलाकर लगभग 200 फुट होगी। हरे कृष्णा। 200 फुट के 40 में 5 नदियां हो गई, तो इसलिए कह रहे हैं 200 फुट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 5 नदियां हैं, हर एक की अपनी अपनी चौड़ाई है 40 फीट। हाँ, अगर उनको जोड़ा जाए चौड़ाई में तो चौड़ाई में जोड़ने का कोई मतलब बनता नहीं। 23वां वर्ष है या ही या या हि हि उपयुञ्जानानां 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 मुख निर्वासितो मुखनिर्वासितो मुखनिर्वासितो वायुः 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 समन्तात् 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 शतयोजन शतयोजनम् शतयोजनम शतयोजनम् अनुवासयति। 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 या जो वे मधुधाराएं ही निसंदेह उपयुञ्जानानां पान करने वालों के मुख निर्वासित वायु, मुखों से निष्कासित वायु, समन्तात् चतुर्दिक 100 योजनम 100 योजन तक 800 मील तक अनुवासयति सुगंधित बना देती है। मेरे साथ पढ़िए। इस मधु को पीने वालों के मुख से इस मधु को पीने वालों के मुख से निकली वायु निकली निकली वायु वायु चारों ओर चारों ओर 100 योजन तक के 100 योजन तक के भूभाग को भूभाग को भूभाग को सुगंधित बना देती है। सुगंधित सुगंधित बना बना देती है। देती है। हाँ, ये आपको लगेगा सब जगह से मधु की खुशबू आ रही। ये ऐसा भी होता है कि जब बहुत ज्यादा होने लगता है तो फिर एलर्जी भी होने लगती है उससे। हर समय आप मधु 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 नहीं कर सूंघ सकते, तो ऐसा होता है, ऐसा भी होता है। अब ये 24 से आगे को कौन पढ़ेंगे? रीता माता जी पढ़ सकते हैं आप? हरे कृष्णा। मैं पढ़ूं माता प्रभु जी। मैं कौन है? राधा रत्ती। हाँ, पढ़िए माता, पढ़िए। हरे कृष्णा। सभी को प्रणाम। एवं कुमुद निरूढ़ एवं कुमुदनिरूढः यह शतवल्शः नाम यः शतवल्शः नाम वटः तस्य स्कन्धेभ्यः वटः तस्य स्कन्धेभ्यः नीचिनाः नीचिनाः पयाद् पयः दधि वटः मधु मधु घृत घृत गुड़ गुड़ अन्न अन्न आदि अंबर आदि अंबर शय्या आसन शय्या आसन आभरण आदयः आभरण आदयः सर्वे एव कामदुघा नदः कामदुघनदः कुमुद अग्रात तम उत्तरेण पतन्तः तम उत्तरेण पतन्तः तम उत्तरेण इलाव्रतम् इलाव्रतम् उपयोजयन्ति। इस प्रकार कुमुद पर्वत के पढ़िए। इसी प्रकार कुमुद पर्वत के
इसी प्रकार कुमुद पर्वत के एक मिनट माता जी, पहले शब्दार्थ पढ़िए। ओहो सॉरी प्रभु जी। एवं इस प्रकार कुमुद निरूढ़, कुमुद पर्वत पर उगा हुआ यह वो शतवल्शः नाम, शतवल्श नामक वृक्ष 100 तने के कारण वटः वट वृक्ष तस्य उसके स्कंधेभ्यः मोटी मोटी शाखाओं से नीचिनः नीचे गिरकर पयः दुग्ध दधि दही मधु शहद घृत घी गुड़ गुड़ अन्न अनाज आदि इत्यादि अंबर वस्त्र शय्या बिस्तर आसन बैठने का आसन आभरण आदयः आभूषणों आदि से युक्त सर्वे सब कुछ प्रत्येक वस्तु एवं निश्चय ही काम दुखा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली नदः न बड़ी नदियां कुमुद अग्रात कुमुद पर्वत की चोटी से पतंतः गिरकर या बहकर तम पुस्तक उत्तरेण उत्तर दिशा में इलाव्रतम इलाव्रत वर्ष में उपयोजयंती सुखी बनाती हैं। मेरे साथ पढ़िए। इसी प्रकार कुमुद पर्वत के इसी प्रकार कुमुद पर्वत के ऊपर एक ऊपर एक विशाल वट वृक्ष है विशाल वट वृक्ष है, जो 100 प्रमुख शाखाओं के जो 100 प्रमुख शाखाओं के कारण शतवल्श कहलाता है। कारण शतवल्श कहलाता है। इन शाखाओं से अनेक इन शाखाओं से अनेक जड़ें निकली हुई हैं जड़ें निकली हुई हैं, जिनमें से अनेक नदियां बहती हैं। जिनमें से अनेक नदियां बहती हैं। ये नदियां इलाव्रत वर्ष की ये नदियां इलाव्रत वर्ष की उत्तर दिशा में स्थित उत्तर दिशा में स्थित पर्वत की चोटी से बहकर पर्वत की चोटी से नीचे बहकर वहां के निवासियों को लाभ पहुंचाती हैं। लाभ पहुंचाती है। इन नदियों के फलस्वरूप इन नदियों के फलस्वरूप लोगों के पास दूध दही दही लोगों के पास दूध दही शहद घी राब अन्न वस्त्र बिस्तर आसन तथा आभूषण हैं। उनकी समृद्धि के लिए उन्हें जो भी पदार्थ चाहिए वे सब उपलब्ध हैं, जिससे वे सभी अत्यंत सुखी हैं। सुखी है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। ये कुछ करना ही नहीं, उनको सब कुछ फ्री में मिल रहा है। राब क्या चीज होती है? प्रभु जी जब ये गन्ने से रस निकालते हैं, चीनी बनाते हैं, तो उसी में निकलता है ये गाढ़ा गाढ़ा घोल, ये ब्राउन कलर का, वो राब कहलाती है। वो कच्ची चीनी जैसी चीज होती है, उसी को सुखा के कच्ची चीनी बनाते हैं, खांड वाली चीनी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, हरे कृष्ण। क्योंकि ये उनके पास एक रस, गन्ने के रस की नदियां हैं, मधु की रस है, और घी की है, दूध की है, सब कुछ उपलब्ध है वहाँ। हाँ, ये गन्ने के रस से ही बनता है राब। तो हरे कृष्ण। पल्लवी माता जी, कोई कमेंट है आपका इसके ऊपर? हाँ प्रभु जी, ये जो सब है ना, ये इसको भौम स्वर्ग कहा जाता है। ये सब जो है स्वर्ग की तरह ही सभी यहाँ पर उपभोग करने के लिए मिलता है, इसलिए ये नदियाँ इतना सब कुछ दे रही है।
स्वर्ग की भांति 3 प्रकार के स्वर्ग आगे आएगा श्लोक में। 3 प्रकार के स्वर्ग होते हैं, ये भौम स्वर्ग, और नीचे के लोकों में जो लोअर प्लैनेट्स है उसमें भी स्वर्ग की तरह ही वहां पर सब कुछ उपलब्ध है। और जो ऊपर देवी देवताओं का जो स्वर्ग है वो एक प्रकार का स्वर्ग है, वो मेन स्वर्ग है। लेकिन उसी प्रकार का सब भोगने के लिए जो है यहाँ पर भी उपलब्ध है। उपलब्ध लेकिन है ना। जी ये भारतवर्ष है उसको कर्म भूमि कहा जाता है। जी, ये थोड़ा उससे ऊपर है ना, जो भारत भूमि है उससे ऊपर है ना, ये नॉर्थ जी की जी तरफ। जी, बाकी क्योंकि सब वर्ष है, उसको छोड़कर बाकी जो 6 वर्ष जो है वो सब भोग, इस भोग के लिए है ये सब। और सिर्फ भारतवर्ष ही कर्म कर्म भूमि कहलाती है इस प्रकार। अच्छा, वो भोग भूमि। जी जी, भोगने के लिए। और ऐसा भी बोला जाता है कि जो क्षिणे पुण्य मर्त लोकम विशंति, स्वर्ग में जो उपभोग करने के लिए जो पुण्यात्मा पुण्य करने के कारण वहां पर जाती है, तो वहां से गिरने के बाद जो है समझिए कि जैसे 90% 80% वहां पर भोग कर लिया, बाकी उनके कुछ पुण्य कर्म बाकी है, तो ऐसे जगह पर वो फिर से जन्म लेकर वहां पर अपने पुण्य कर्म पूरा करेंगे उसको। जी जी, और फिर भारतवर्ष में जन्म लेते हैं कर्म करने के लिए। ये सब जन्म जो चक्कर है ये भोगने का, इसको काटने के लिए भारतवर्ष में ही ये चांस मिलता है कि कर्म भूमि में आकर ही आध्यात्मिक मतलब शाश्वत धाम को निकल सकते हैं। इसलिए भारतवर्ष में जन्म लेना बहुत ही भाग्यशाली है ये। जी हम तो भाग्यशाली हैं, इसका मतलब तात्पर्य। तात्पर्य कौन पढ़ते हैं? हर्षा हरे माता जी कृष्ण। क्या? हरे कृष्ण, सोनिया अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा माता जी, श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। मानवीय समृद्धि ऐसी आसुरी सभ्यता पर आश्रित नहीं होती जिसमें केवल गगनचुंबी प्रासाद और राजमार्ग पर दौड़ने वाले बड़े बड़े स्वचालित वाहन तो हो, किंतु वह संस्कृति तथा ज्ञान से शून्य हो। प्राकृतिक पदार्थ ही इसके लिए पर्याप्त होते हैं, जहाँ दूध, दही, मधु, अन्न, घी, गुड़, धोती, साड़ी, बिस्तर, आसन तथा आभूषण प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो, वहां के निवासी ही वास्तव में ऐश्वर्यवान होते हैं। जब नदी अपने प्रभूत जल की बाढ़ से भूखंड को डुबो देती है, तो ये समस्त वस्तुएं उपजाई जा सकती है और इस तरह किसी प्रकार का अभाव नहीं दिखता। किंतु यह सब कुछ यज्ञ अनुष्ठान पर निर्भर करता है, जैसा कि वैदिक शास्त्रों में कहा गया है। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। सभी प्राणी अन्न पर निर्भर रहते हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ करने से होती है और यज्ञ की उत्पत्ति नियत कर्म से होती है। श्रीमद् भगवद गीता में इन नियमों का उल्लेख है। यदि मनुष्य पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत के इन नियमों का पालन करे तो मानव समाज संपन्न होगा और सभी मनुष्य इस लोक में तथा परलोक में सुखी रहेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये चीज प्रभुपाद आपने देखा होगा, ज्यादा जोर देते हैं खाने पीने की चीजों को उगाना। ये जो इसमें लिखा उन्होंने, और बड़े बड़े महल बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो जो प्रसाद इतने बड़े बड़े भवन बन गए, वो प्रभुपाद को बिल्कुल इम्प्रेस नहीं किए। बहुत ऊंचे भवन, एक्चुअली बहुत बहुत जैसे 55 मंजिल, 56 मंजिल, इससे भी ऊंचे होंगे। और 56वें मंजिल में मैं गया हूँ एक बार, तो वो लिफ्ट इतनी तेज जाती है, और वैसे ही अगर आपको नीचे उतरना है उतनी तेज आती है। हम मनुष्य हैं, हम धरती पर रहते हैं, आकाश में रहना हमको बड़ा अजीब सा लगता है। मुझे पर्टिकुलरली ऐसा लगता है। बहुत बहुत सारे लोगों को ऊंचे ऊंचे इमारत में रहना अच्छा लगता है, अपनी अपनी इच्छा है। वो प्रभुपाद को पसंद नहीं। वही बात सोनिया माता जी, ये
मैं 25 पढ़ूं प्रभु जी, मैं पढ़ूं, आगे पढ़ूं प्रभु। सोनिया माता जी, जी सोनिया प्रभु माता जी। जी प्रभु अरे, जी। यान उपजुषाणानां यहाँ ज्ञानोपनिषदानां न कदाचित् न न कदाचित् कदाचित् अपि प्रजानां अपि अपि प्रजानां वलिपलित वलिपलित परिपर क्लं स्वेद लं क्लं स्वेद शेद दौर्गन्ध्य दर्गन्ध दौर्गन्ध्य जरा आमाय जरा जरामय आमय मृत्यु 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 शीत उष्ण शीत उष्ण शीतोष्ण वैवर्ण्य 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 उपसर्ग 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 आदयः आदयः तापविशेषाः तापविशेषाः भवन्ति 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 यावत् 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 जीवं सुखं जीवं जीवं सुखं सुखं निरतिशयम् निरतिशयम् एव एव शब्दार्थ यान जो उपयुक्त नदियों से उत्पन्न होने वाले समस्त पदार्थ उपजुषाणानाम पूर्ण रूप से उपभोग करने वाले पुरुषों का न नहीं कदाचित किसी भी समय अपि निश्चय ही प्रजानाम प्रजा की वली झुर्रियां पलित पके केश क्लम थकान स्वेद पसीना दौर्गंध्य पसीने के कारण दुर्गंध जरा बुढ़ापा आमय रोग मृत्यु असामयिक मृत्यु शीत कड़ाके की सर्दी उष्ण दाहक गर्मी वैवर्ण्य शरीर की कांति का धूमिल पड़ना विवर्णता उपसर्ग क्लेश आदयः इत्यादि ताप दुखों का विशेषाः किस्में प्रकार भवंती है यावत जब तक जीवम जीवन सुखम सुख निरतिशयम अपार सीमाहीन एव केवल भावार्थ इस भौतिक जगत के वासी इस भौतिक जगत के वासी जो इन बहती नदियों से जो जो इन इन बहती बहती नदियों नदियों से से प्राप्त पदार्थों का सेवन करते हैं प्राप्त प्राप्त पदार्थों का पदार्थों का सेवन सेवन करते करते हैं हैं उनके शरीर में उनके शरीर में ना तो झुर्रियां पड़ती है ना तो झुर्रियां झुर्रियां पड़ती पड़ती हैं है और ना उनके केश ना ना उनके उनके केश केश सफेद होते हैं सफेद होते हैं सफेद होते हैं न तो उन्हें थकान का अनुभव ना तो उन्हें थकान का सन का अनुभव अनुभव होता है होता है और न उनके पसीने से ना ना उनके उनके पसीने पसीने से से उनके शरीर से दुर्गंध ही आती है उनके उनके शरीर से दुर्गंध दुर्गंध ही ही आती आती है उन्हें बुढ़ापा उन्हें बुढ़ापा रोग या रोग या या असामयिक मृत्यु असामयिक मृत्यु नहीं सताती है नहीं नहीं सताती है सताती है नहीं वे कड़ाके की सर्दी ना ही नहीं कड़ाके की सर्दी अथवा अथवा झुलसती गर्मी से झुलसती गर्मी से दुखी होते हैं दुखी होते हैं और न ही उनके शरीर की कांति और न ना ही उनके उनके शरीर की कांति लुप्त होती है लुप्त होती होती है वे सभी वे सभी मृत्यु पर्यंत चिंताओं से मृत्यु मृत्यु पर्यंत चिंताओं से मुक्त मुक्त सुखपूर्वक जीवन सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं व्यतीत करते हैं हरे कृष्णा। बहुत ही अच्छा भावार्थ पढ़ा आपने माता जी। ये वास्तव में जो लोग ये ऐसे चीजों का सेवन करते हैं जो नेचर से लगे हुए हैं, प्रकृति से जुड़े हुए हैं, उनके शरीर में झुर्रियां कम पड़ती हैं, शरीर के बाल एकदम सफेद नहीं होते। मैं देखा हूँ, मेरी माँ 73 साल में गुजरी थी, उनका सिर का एक भी बाल सफेद नहीं था, क्योंकि
वो नेचर से लगे हुए थे, न तो उन्हें थकान का अनुभव होता है। थकान का अनुभव नेचुरल है कि अगर आप बुढ़ापे की तरफ अग्रसर होते हैं तो थकान लगती है, लेकिन वो मर गया ये लोग नहीं कहते हैं, उनको आदत होती काम करने की। सबसे बड़ी बात, ये बड़ी अच्छी चीज कही है, उनके पसीने से शरीर से दुर्गंध नहीं आती, उन्हें बुढ़ापा, रोग या आकस्मिक मृत्यु नहीं सताती है। और जो और अच्छी बात कही है, नहीं वे कड़ाके की सर्दी अथवा झुलसती गर्मी से दुखी होते हैं। कड़ा कड़ाके की सर्दी, बहुत ठंड होती है, सही है, मैंने बचपन से और आजकल आप देखते हैं, जरा सा भी दिल्ली में ठंड हुई मैं शॉल ओढ़ के बैठ जाता हूँ, क्योंकि परिवर्तन हो गया, वो जीवन रहा ही नहीं जो प्रकृति से जुड़ा था। जीवन ऐसा हो गया बिल्कुल, ये आ, क्या कहते हैं, जो आ, प्रयोगात्मक, तो जिससे आप जरा सा ठंडी हुई आपको पकड़ लेती है, जरा सा गर्मी हुई ज्यादा वो आपको पकड़ लेती है। तो ये लोग गर्मी ठंडी दोनों को बर्दाश्त कर सकते हैं, ऐसे नहीं इनके शरीर की कांति लुप्त होती है, शरीर की कांति होती है, बुढ़ापा आता है, आपका शरीर बदलता है, ये नेचर का लॉ है, ये कानून है प्रकृति का। आप शरीर जवानी में इतना अच्छा लगता है, जब बुढ़ापे में शरीर बदल जाता है, उसमें झुर्रियां आ जाती है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो प्रकृति से जुड़ा है, उसके शरीर की कांति नहीं जाती। का मतलब है, आप अपने किसी रिश्तेदार को कितने साल के बाद मिलें, आप एकदम पहचान जाते हैं, और जो जुड़ा नहीं है उसका शरीर ऐसा हो जाता है, उसके अपने ही उसको नहीं पहचान पाते अगर बहुत सालों के बाद मिले तो। ये बड़ा अच्छा इसमें बताया है। तात्पर्य माता जी कौन पढ़ते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं जो बात कर रही थी ना कि ये जो 3 प्रकार के स्वर्ग हैं, तो जी 17वें अध्याय में प्रभु जी 11वें श्लोक में ये बताया गया है कि तत्रापि भारतम एव वर्ष कर्म क्षेत्र अन्य 8 वर्षाणि स्वर्गीणां पुण्यशेषु उपभोगस्थानानि हाँ बहुमानि पदानि व्यपदिशन्ति। यानी भारत एक ऐसा ही भारतवर्ष है, बाकी जो हम ये इलावृत वर्ष के बारे में देख रहे हैं, बाकी किम पुरुष वर्ष है, फिर बाकी जो हेमकूट हर्ष वर्ष है, फिर रम्यक वर्ष है, हिरण्मय वर्ष है, कुरु वर्ष हाँ, है, 9 वर्ष है, 9 वर्ष है। हाँ बाकी 8 वर्ष सब ये भोग के लिए है, और भारतवर्ष कर्म भूमि जानी हाँ जाती है, जी, इसलिए प्रचुर मात्रा में ये सब उनको इलावृत वर्ष में ये सब उपलब्ध है। जी प्रभु जी। ये बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है। तात्पर्य कौन पढ़ते हैं? हरे कृष्णा रीटा कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। इस श्लोक में इसी भौतिक जगत के भीतर मानव समाज की संपूर्णता का संकेत है। इस भौतिक जगत की दयनीय दशा को दुग्ध, दही, मधु, घी, गुड़, अन्न, आभूषण, बिस्तर, आसन इत्यादि की प्रचुर मात्रा में पूर्ति करके सुधारा जा सकता है। यही मानवीय सभ्यता है। कृषि कर्म द्वारा प्रचुर अन्न उत्पन्न किया जा सकता है और गो संवर्धन द्वारा प्रचुर दूध, दही तथा घी की व्यवस्था की जा सकती है। वनों की सुरक्षा करके प्रचुर मधु प्राप्त कर सकते हैं। दुर्भाग्यवश आधुनिक सभ्यता के वशीभूत होकर मनुष्य गायों का वध कर रहे हैं, जो दूध, दही, घी की मूल स्रोत हैं। वे उन वृक्षों का विनाश कर रहे हैं जो मधु देने वाले हैं। वे कृषि कर्म में संलग्न होने के बजाय कल पुर्जों, स्वचालित वाहनों तथा मदिरा के कारखाने खोलते जा रहे हैं। तो भला मनुष्य किस प्रकार सुखी रह सकते हैं?
उन्हें भौतिकता के समस्त कष्टों का भोग करना होगा। उनके शरीर में झुर्रियां पड़ जाती हैं और धीरे धीरे उनका क्षय होता रहता है, जिससे वे बौने होने लगते हैं। नाना प्रकार की ग्रहित वस्तुओं के खाने से उनके शरीर से पसीना निकलने से दुर्गंध निकलती है। यह मानवीय सभ्यता नहीं कहलाती है। यदि सचमुच ही मनुष्य इस जीवन में सुख भोगना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनका भावी जीवन सुखमय बने, तो उन्हें चाहिए कि वे वैदिक सभ्यता का अनुसरण करें। इस वैदिक सभ्यता में उपयुक्त सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु हरे जी। कृष्ण माता, ये बात कही है कि ये चीज क्या है, ये वैदिक सभ्यता कि प्रकृति से जोड़ना, प्रकृति से जुड़े रहिए आप, तो आपके ये चीजें नहीं होंगी, आपके शरीर की भी कांति बनी रहेगी, अवस्था बढ़ती है, इसको कोई नहीं रोक सकता। आप बुढ़े होंगे, कोई नहीं रोक सकता, कितने भी नकली उपाय करें, बुढ़ा आपने अवश्य होना है, रोक नहीं सकते। लेकिन आपके शरीर की कांति वैसी की वैसी रही, ये बहुत अच्छा है। इसमें कुछ कहना चाहती हैं पल्लवी माता जी? नहीं प्रभु जी, नहीं, आपने बता दिया प्रभु जी सब कुछ। हरे हरे कृष्णा। अत्रे माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। कुरंग कुरर पुरंग कुरुर पुरर कुसुम्भ वै कंक त्रिकूट कुसुम्भ वैकंक त्रिकूट शिशिर पतंग रुचक निषधा शिशिर पतंग रुचक निषधा श्रीनिवास कपिल शंख श्रीनिवास कपिल शंख वैदुर्य जारुधि हंस वैदूर्य जारुधि हंस ऋषभ नाग कालंजर ऋषभ नाग कारंजर नारद नारद आदयः आदयः विंशतिगिरय विंशतिगिरयः मेरकर्णिकायाः मेरुकर्णिकायाः जीवकुटरभूतः इव केसरभूताः मूलदेशे मूलदेशे परितः उपक्लिप्तः उपक्लिप्ताः कुरंग कुरंग कुरर कुरर कुसुम्भ वैकंक त्रिकूट शिशिर पतंग रुचक निषद श्रीनिवास कपिल शंख वैदुर्य जारुधि हंस ऋषभ नाग कालंजन नारद, ये सभी पर्वतों के नाम है। आदह इत्यादि विंशति गिरायः 20 पर्वत, मेरु सुमेरु पर्वत के, कर्णिकाया कमल कोश के, इव सदृश केशर भूतः केशर के समान, मूल देशे पाद पृष्ठ पर परितः चारों ओर उपक्लिप्तः श्री भगवान के द्वारा आयोजित। मेरु पर्वत के तलहटी के चारों ओर अन्य पर्वत इस सुंदर रूप से व्यवस्थित है। इस ढंग से व्यवस्थित है। मानो कमल पुष्प की कर्णिका के मानो कमल पुष्प की कर्णिका के चारों ओर केसर हो। चारों ओर केसर हो। इन पर्वतों के नाम इस प्रकार है। इन पर्वतों के नाम है कुरंग कुरर कुसुम्भ कुरंग कुरर कुसुम्भ वैकांक त्रिकूट शिशिर वैकांक त्रिकूट शिशिर पतंग रुचक निषद पतंग रोचक निषद श्रीनिवास कपिल शंख श्रीनिवास कपिल शंख वैदुर्यो जारुधि हंस
वैडूर्य चारुधि हंस ऋषभ नाग कालांजर ऋषभ ऋषभ नाग कालांजर तथा नारद। तथा तथा नारद। नारद। हरे कृष्ण। पल्लवी माता जी, जी प्रभु जी। ये इसमें जो 11 वर्ष है जी इस भूभाग में जो बताया गया 8 पर्वत 9 भाग समझ जी। आया। ये और पर्वत छोटे छोटे होंगे ना मेरे ख्याल से। नहीं पर प्रभु जी, ये जो 20 पर्वतों के नाम दिए हैं ना, ये सुमेरु पर्वत को घिरे हुए चारों तरफ से है। ये हाइट इनकी लगभग जो है मेरु पर्वत के इतनी ही हाइट है इनकी। हाइट सुमेरु से कम है। हाँ, लेकिन लगभग मेरु पर्वत सुमेरु पर्वत जैसे ऊंचे हैं, ये इतने ऊंचे हैं ये 20 पर्वत की श्रृंखला ये। ओके, तो क्योंकि जो एक बार हमने पढ़ा कि इसमें 9 भूखंड हैं, 9 भाग हैं, किसके ये वो तो प्रभु जी, वो जो है वो वर्षों को डिवाइड करते हैं ना, वो जो वर्षों को है। लेकिन ये जो 20 पर्वत दिए हैं, ये इलावृत वर्ष में सुमेरु पर्वत के आजू बाजू में ये घिरे हुए हैं। ये जो बात हो रही है ये इलाहाबाद वर्ष की हो रही है ना। हाँ प्रभु जी, ये इलावृत में है। इसका इतने पर्वत है, लेकिन जो किसका वर्णन कर रहा था जिसमें उन्होंने अपना रथ चलाया और उसमें 9 भूखंड कर दिए थे या 7 9 किए थे शायद। वो प्रभु जी, वो जो प्रियव्रत महाराज ने रथ चलाया तो उसके 7 द्वीप और 7 समुद्र बने, और 7 फिर समुद्र बने और 7 भूखंड भी बने। हाँ, और उसमें से एक जो है ये जम्बू द्वीप के बारे में हम बोल रहे हैं। तो जो प्रियव्रत महाराज के बाद अग्निद्र महाराज आए, तो उन्होंने इस जम्बू द्वीप को फिर से 8 पर्वतों से, जो पहले से ये पर्वत थे लेकिन उसको विभाग ऐसे किए कि अपने 9 पुत्रों को ये उन्होंने सौंप दिए। तो उसमें से भी 8 पर्वतों के कारण जो 9 वर्ष तैयार हुए यहाँ पर, तो उसमें से एक इलावृत वर्ष है। और इलावृत वर्ष में सुमेरु पर्वत है, और सुमेरु पर्वत के नजदीक ये 20 उसको घेरे हुए है ये 20 पर्वत। ठीक है, तो जी प्रभु। उन्होंने उनके जो बेटे थे प्रियव्रत के, उनके बेटे भी मेरे ख्याल से ज्यादा थे, उन्होंने अपने भाग को बांट करके उनको दिया था ना। जी 10 पुत्र थे, उसमें से 3 प्रियव्रत महाराज के 10 थे, 3 शायद 3 संन्यास लिए, और 7 पुत्रों को फिर उन्होंने बांटा। उसमें से नाभि महाराज का एक ये जम्बूद्वीप नाभि महाराज का था, लेकिन आगे जाकर ये जम्बूद्वीप अग्निद्र महाराज को मिला, और भारतवर्ष जो था वो नाभि महाराज को मिला था। लेकिन ये आगे जाकर नाभि महाराज के वंश में जो भरत महाराज हुए, तो भारतवर्ष जाने लगा। जम्बूद्वीप तो अग्निद्र महाराज को मिला था, और अग्निद्र महाराज के पुत्रों में ये उसके जो 9 भाग हुए वो 9 पुत्रों में बांट दिए गए। समझ आया, जी समझ आया। ये खाली इलाहाबाद वर्ष का बात बढ़। जी। 27वां वर्ष रीता माता जी पढ़ेंगे। जी प्रभु जी, पढ़ रही हूँ। वो एक्चुअली म्यूट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है मुझे, अनम्यूट करने में। हरे कृष्णा सभी को। जठर देव कूटौ जठर देव कुठो कूटौ मेरुं पूर्वणेन मेरुन् पूर्विणा अष्टादश योजन सहस्रसम् अष्टादश योजन सहस्रम् उद्गायतौ उद्गायतौ द्विसहस्रम् द्विसहस्रम् पृथुतुङ्गौ वितुतुङ्गौ भवता एवं भवतः एवम् अपरेण अपरेण पवन पारियात्रौ पवन पादयात्रौ
दक्षिणेन दक्षिणेन कैलास करवीरौ कैलासकरवीरौ प्राक आयतौ प्राक् आयतौ आगायतौ एवं उत्तरतः एवम् उत्तरतः त्रिशृंग मकरौ त्रिशृङ्गमकरौ अष्टभिः एतैः अष्टभिः एतैः परिसृताः परिश्रुतः अग्नि इव परितः अग्निः परितः च कास्ति चकास्ति कांचनगिरिः काञ्चनगिरिः जठर देवकुटों मतलब जठर तथा देवकुट नामक दो पर्वत, मेरुम सुमेरु पर्वत, पूर्वेण पूर्व दिशा में, अष्टादश योजन सहस्रम 18,000 योजन, उदगायतो उत्तर से दक्षिण को फैला हुआ, द्विसहस्रम 2,000 योजन, पृथु तुंगौ चौड़ाई तथा ऊंचाई में, भवता है एवं इसी तरह, अपरेण पश्चिम दिशा में, पवन पारियात्रौ पवन तथा पारियात्र नामक दो पर्वत, दक्षिणेना दक्षिण दिशा में, कैलाश करवीरौ कैलाश तथा करवीर नामक दो पर्वत, प्राक प्राक आयतौ पूर्व तथा पश्चिम दिशा में विस्तृत, एवं इसी तरह उत्तरतः उत्तर दिशा में त्रिशृंग मकरौ त्रिशृंग तथा मकर ये दो पर्वत, अष्टभी एतई इन 8 पर्वतों के द्वारा, परिसृत घिरा हुआ, अग्नि इव अग्नि के सदृश, परिता सर्वत्र, चकास्ती तेजी से चमकता है, कांचनगिरी सुमेरु या मेरु नामक सोने का पर्वत। हरे कृष्णा। अनुवाद सब पढ़ेंगे। सुमेर पर्वत के पूर्व में, सुमेरु पर्वत के पूर्व में, जठर तथा देवकूट नामक जठर तथा देवकूट नामक दो पर्वत हैं, दो पर्वत है जो उत्तर तथा दक्षिण की ओर, जो उत्तर तथा दक्षिण की ओर 18,000 योजन 18,000 योजन यानी 1,44,000 मील तक फैले हुए हैं। यानी 1,44,000 मील तक फैले हुए हैं। इसी प्रकार सुमेरु पर्वत की इसी प्रकार सुमेरु पर्वत की पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में पवन तथा पारियात्र नामक दो पर्वत हैं, पवन तथा पारियात्र नामक दो पर्वत हैं, जो उतनी ही दूरी तक, जो उतनी ही दूरी तक उत्तर तथा दक्षिण में भी फैले हैं। उत्तर तथा दक्षिण में भी फैले हैं। सुमेरु के दक्षिण में, सुमेरु के दक्षिण में कैलाश तथा करवीर पर्वत हैं, कैलाश तथा करवीर पर्वत हैं, जो पूर्व और पश्चिम में, जो पूर्व और पश्चिम में 18,000 योजन तक फैले हुए हैं। 18,000 योजन तक फैले हुए हैं। और सुमेरु की उत्तरी दिशा में, और सुमेरु की उत्तरी दिशा में त्रिशृंग तथा मकर नामक त्रिशंग तथा मकर नामक दो पर्वत, पूर्व और पश्चिम में, पूर्व और पश्चिम में इतनी ही दूरी में विस्तृत हैं। इन समस्त पर्वतों की चौड़ाई 2,000 योजन यानी 16,000 मील है। यानी 16,000 मील है। इन 8 पर्वतों से घिरा हुआ स्वर्ण निर्मित सुमेरु पर्वत अग्नि की तरह ज्वल्यमान है।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता प्रभु जी मैं क्या दिखाऊं क्या प्रभु जी इसको? जी। ये दिखाएंगे। जी प्रभु जी मैं दिखाती हूँ इसको किस प्रकार, क्योंकि 20 पर्वतों का भी यहाँ पर वर्णन आया और फिर ये 8 अलग से 8 पर्वत भी है यहाँ पर। इसको मैं जी ये ये लैंडस्केप दिख रहा है माता जी जी माता जी, या सुमेरु फिर पर्वत का। जी जी, छोटा दिख रहा है या बड़ा दिख रहा है इसको? अभी बड़ा हुआ। ओके, ये बीच में सुमेरु पर्वत है और जो अभी हमने 8 पर्वतों के बारे में पढ़ा तो ये आपको ऊपर की ओर दिखाई देगा त्रिशिंग और मकर पर्वत। अभी जो माता जी हम एक स्लाइड स्लाइड में दिख रहा है, मतलब एक बार रोटेट करेंगे तो शायद बराबर होगा। ओके राइट साइड में सुमेरु दिख रहा है, थोड़ा लेफ्ट की तरफ रोटेट करें। अभी ऐसे भी ठीक है? नहीं ऐसे भी माता जी, दिख जाए, ऐसे भी दिख जाएगा चलिए अपने को। ठीक है माता जी, ठीक है। हाँ ठीक है ना? तो हाँ, ऊपर हॉरिजेंटल है, इसे वर्टिकल कर देंगे तो सही दिखेगा माता जी। ये हॉरिजेंटल में है। एक और, एक नहीं, और। एक और, एक बार और घुमा दें। नहीं माता जी, वो पिक्चर वैसी ही रह रही है, हॉरिजॉन्टल। हाँ, नहीं नहीं, पिक्चर वैसी हो गई थी, अभी हो गई थी, जब हाँ घुमाया मस्त, तो हो अभी गई। ठीक है माता जी, ठीक है, ठीक है। ठीक है ना? तो हाँ हाँ, अभी सुमेरु पर्वत जो है उसके आपको ऊपर की ओर दिखेगा, उत्तर दिशा की ओर आपको देखना पड़ेगा इसके कि ऊपर आपको त्रिशिंगा और मकर पर्वत मकर, हाँ दिख रहा है माता जी, दिख हाँ, और उसके ऊपर हमने पीछे जो पढ़ा था कि ये नदियां बहती है, पेड़ है, उसके ऊपर ये जो 4 मुख्य पर्वत है और उसके अंदर ये 8 अभी हमने पढ़े, ये 8 पर्वत है। फिर यहाँ पर जो है ईस्ट साइड में ये 2 पर्वत दिखाई देंगे, इसके नाम है देवकुट और ये क्या है, क्या नाम है ये? अभी पढ़े थे ना हम लोग। और ये बार बार ये हो रहा है। जठर। हाँ हाँ, और फिर नीचे जो है नीचे माता जी जठर, जठर तथा देवकूट नामक 2 पर्वत पढ़े थे हमने। और दक्षिण की ओर कौन से है ये? कैलाश पर्वत और दक्षिण की ओर कैलाश और करवीर, रहा करवीर। हाँ, ये कैलाश है। पर्वत ये यही है शिव जी का। हाँ, और फिर ये हमें ये साइड पर दिखेगा पवना और ये क्या है? पदयात्रा। परियात्रा। हाँ, ये जो है ये 8 पर्वत है, सुमेरु पर्वत को ये 8 पर्वत घिरे हुए है। उसके बाहर ये 4 छोटे पर्वत है जो हमने देखा था कि कौन कौन सी नदियां, जम्बू जम्बू नदी तैयार होती है और फिर आम का वृक्ष है, ये 4 वो पर्वत है। और ये बाहर का जो आउटर सर्कल दिख रहा है ये डॉट डॉट लाइन वाला, ये जो 20 पर्वतों को हमने देखा था जो लगभग सुमेरु पर्वत की ऊंचाई के है, ये 20 पर्वत इसको ऐसे घेरे हुए है। ये सभी लावृत वर्ष में ये सुमेरु। टोटल टोटल 20 है ना माता जी? जी प्रभु जी 20 है ये। ठीक है, जी प्रभु जी, इस ठीक है प्रकार फिर। सारे हाँ, पर्वत सुमेरु पर्वत के आजू बाजू में। और अभी जो बाद में गंगा नदी आएगी, अवतरण लेगी, तो गंगा नदी इन्हीं पर्वतों के ऊपर से गिरकर फिर नीचे इलावृत वर्ष के जो बाकी वर्ष है वो किस प्रकार 4 भागों में इसके ऊपर गिर कर फिर नीचे गिरेगी। जी प्रभु जी। ठीक है, धन्यवाद माता जी, बिल्कुल क्लियर हो गया। मैं शेयरिंग स्टॉप करती हूँ प्रभु जी। श्लोक कोई पढ़ना चाहता है? 2 श्लोक हैं, हो पाएंगे तो? हो जाएंगे प्रभु जी, छोटी ही है।
28वां एक हो जाएगा आराम से। 28वां पढ़िए कोई। पल्लवी माता जी। जी मैं पढ़ती हूँ। मेरो मूर्धनि भगवत मेरोर्मूर्धनि भगवता आत्मयोनेः मध्यता आत्मयोनेः मध्यतः उपकृप्तां पुरीम् अयुतयोजना उपकृतां पुरीम् अयुतयोजना सहस्त्रीं सहस्रीं चतुरस्रां समचतुरस्रां शातकौम्बीं वदन्ति शातकौम्भीं वदन्ति। मेरोः सुमेरु पर्वत की मूर्धनि चोटी पर भगवतः सर्वशक्तिमान प्राणी आत्मयोनिः भगवान ब्रह्मा की मध्यतः मध्य में उपकृप्ताम स्थित पुरीम पुरी विशाल नगरी अयुत योजना 10,000 योजन साहस्त्रीम 1,000 समचतुरस्राम चारों ओर समान लंबाई का शातकौम्बीम पूर्णतः सोने की बनी हुई वदंती मुनियों का कथन है। मेरु की चोटी के मध्य भाग में मेरु की चोटी के मध्य भाग में ब्रह्मा जी की पुरी स्थित है। ब्रह्मा जी की पुरी ब्रह्मा स्थित जी है। की पूरी स्थित है। इसके चारों कोने इसके इसके चारों चारों कोने समान समान रूप से 1 करोड़ योजन यानी 8 करोड़ मील तक विस्तृत है। 1 करोड़ योजन यानी 8 करोड़ मील तक विस्तृत है। ये पूरे का पूरा स्वयं से निर्मित है। ये पूरे का पूरा स्वयं स्वर्ण से निर्मित है। इसीलिए विद्वत जन तथा ऋषि मुनि इसलिए विद्वत जन तथा ऋषि मुनि इसे शात कौम्बी नाम से पुकारते हैं। इसे शातकौम्भी नाम से पुकारते हैं। हरे कृष्णा। ये 29 में पढ़ दीजिए। जी प्रभु जी। ताम अनुपरितो तामानुपतितो कालानाम अष्टानाम लोकपालानाम् यथादिशम यथारूपम यथादिशं यथारूपम् तुरीयमानेन पुरः अष्टौ तुरीमाने पुरः अष्टौ उपकृताः ताम ब्रह्मपुरी नामक इस पुरी को अनुपरिताः घेरे हुए लोकपालानाम लोकों के शासक अष्टानाम 8 यथादिशम दिशाओं के अनुसार यथारूपम ब्रह्मपुरी के ही समान तुरीयमाने न माप में केवल 1/4 पुरः पुरी अष्टौ 8 उपकृप्ताः स्थित है। ब्रह्मपुरी के चारों ओर सभी दिशाओं में लोकों के 8 प्रमुख लोकपालों के निवास स्थल है, जिनमें से माता जी साथ में पढ़ना है। ओ सॉरी ब्रह्मपुरी के चारों ओर ब्रह्मपुरी के चारों ओर सभी दिशाओं में सभी दिशाओं में लोकों के 8 प्रमुख लोकपालों के लोकों के 8 प्रमुख लोकपालों के निवास स्थल है, जिनमें से पहला राजा इंद्र का है। जिनमें से पहला राजा इंद्र का है। पहला राजा इंद्र का है। यह निवास स्थल ब्रह्मपुरी के ही समान है, ये निवास स्थल ब्रह्मपुरी के समान है, किंतु वे आकार में 1/4 है। किंतु वे आकार में 1/4 है। हरे कृष्णा। ये आप 8 प्रमुख लोकपालों के नाम नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये उसमें मेरे ख्याल से इवनिंग में या मॉर्निंग में वो संजय पुनिया प्रभु ने दिया है। ये 8 लोकपाल क्या है। कभी कभी आपको जब आप ये टेस्ट के लिए जाते हैं, आपको पूछते हैं कि दाएं तरफ का लोकपाल कौन है, बाएं तरफ का कौन है, तो आपको पता होना चाहिए। ये नोट कर लीजिए, उसमें दिया होगा उसमें तात्पर्य। माता जी। हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण शकुंतला पवार माता जी, अनम्यूट करें। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी।
श्री श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस तथ्य की पुष्टि की है कि लोकों के 8 अधीनस्थ लोकपालों तथा ब्रह्मा की पुरियों का उल्लेख अन्य पुराणों में पाया जाता है। मेरो नव पुराणी स्यूर्मन्नो वत्यमरावती में तेजोवती संयमनी तथा कृष्णांगना परा श्रद्धावती गंधवती तथा चान्या महोदया यशोवती च ब्रह्मेंद्र बाह्यादीनां यथा क्रमम्। ब्रह्मा की पुरी मनोवती कहलाती है और उनके सहायक इंद्र तथा अग्नि इत्यादि की पुरियां अमरावती, तेजोवती, संयमनी, कृष्णांगना, श्रद्धावती, गंधावती, महोदया तथा यशोवती कहलाती हैं। ब्रह्मपुरी मध्य में स्थित है और शेष 8 पुरियों इसके चारों ओर स्थित हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के अंतर्गत जम्बूद्वीप का वर्णन नामक 16वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे धन्यवाद कृष्ण। माता जी। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानानन्दं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा। किसी को कोई